अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी दोस्त आयशा खटक। आज से हम पढ़ रहे हैं कि 9th क्लास की केमिस्ट्री ऑफ कराची बोर्ड। हम सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, फिर क्वारंटीन स्टार्ट हो गया है और अब हमारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, स्टडी के हवाले से हों या बिज़नेस के हवाले से हों, वो सब ऑनलाइन हो रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं। जो 9th क्लास के बच्चे हैं, जो अभी अभी 9th क्लास में गए हैं और जिनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है, किस तरह से करना, कैसे स्टार्ट करना है, और वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर। वो चाहते हैं कि वो साइंस की फ़ील्ड को परस्यू करें, तो एक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की। आज से हम जो है सिलसिलावार शुरू करेंगे अपनी वीडियोस का, और मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी केमिस्ट्री के बारे में और आपके पेपर के बारे में कि कराची बोर्ड का पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है एंड यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट क्या है और वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम ज़रा डेफिनेशन को एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। Chemistry also deals with the changing involved in the matter, and it also deals with the principle governing the changing which matter may undergo. अब कहना क्या चाह रहे हैं हमसे? कह रहे हैं कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है, जो हमें मालूम है। अब इस साइंस की ब्रांच में हम पढ़ते क्या हैं? ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई हमें कि हमने केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया? वो ये है कि हम केमिस्ट्री के अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ख़ासियत, कि क्या है ये चीज़, किस तरह से, इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी कंपोजिशन, वो चीज़ कैसे बनी, एंड स्ट्रक्चर, और वो चीज़ दिखती कैसे है, आखिर उस चीज़ का स्ट्रक्चर किस तरह का है, और किस चीज़ की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन की बात हो रही है, मैटर की। अब मैटर क्या है? अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ या एक सिंपल डेफिनेशन जो मैटर की होती है, एनीथिंग विच हैव विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। अब उर्दू में इसे हम किस तरह कहेंगे? कोई भी चीज़ जिसका वज़न है और वो जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहेंगे। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो एक लिविंग थिंग भी हो सकती है, वो एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो ये बातों में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि मैटर होता क्या है। ऐसी चीज़ जिसका कोई वज़न है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसी के स्ट्रक्चर के बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और साथ साथ हम ये पढ़ते हैं कि उस मैटर में किस तरह इम्प्रूवमेंट आ रही है, वो मैटर किस तरह चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तो वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और साथ साथ उस मैटर को चेंज करने से क्या हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमारे फ़ायदेमंद है, जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब यूजेस पे आ जाते हैं, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री पढ़ने से क्या फ़ायदा है? मैं ज़िंदगी में क्या कर लूँगी अगर मैं मैटर के अंदर कंपोजिशन को पढ़ लूँ, या उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लूँ, या उसकी चेंजेस पढ़ लूँ, तो मैं क्या करूँगी ज़िंदगी में? मतलब मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंस है? मुझे ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हर शख्स के लिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हम यूजेस के अंदर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री प्रोवाइड एस लग्जरियस लाइफ। अब लग्जरियस लाइफ केमिस्ट्री हमें कैसे प्रोवाइड कर रही है? हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। माइक्रोवेव की बात कर ली जाए, रेफ्रिजरेटर्स की बात कर ली जाए, एसीज़ की बात कर ली जाए, हम लग्जरी कार्स की बात कर लें, एरोप्लेन्स की बात कर लें, इन सब के अंदर हमें नज़र आएगा कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, केमिस्ट्री प्रोवाइड एज ड्रग्स टू फाइट डिजीज़। हम जितने भी मेडिसिन्स लेते हैं, जितने भी हम ड्रग यूज़ करते हैं अपनी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, वो हमें केमिस्ट्री के ही ज़रिए मिल रही हैं। केमिस्ट्री बेस है आपकी मेडिसिन्स की। आप अगर कोई मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिसिन आप लेने चाहते हैं मेडिकल स्टोर में, तो आप ये देखते हैं कि वो जो केमिस्ट या फार्मासिस्ट बैठा हुआ होता है, अगर उस नाम की मेडिसिन नहीं होती, आपको एक अल्टरनेट मेडिसिन दे देता है
इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री उसने पढ़ी हुई है, उसे मालूम है कि एक जनरल नेम होता है और एक हमारे पास एक केमिकल नेम होता है। तो आपको किसी भी मेडिसिन का एक केमिकल नेम पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पैनाडोल की बात करते हैं। पैनाडोल इज़ जनरल नेम, कमर्शियल नेम है पैनाडोल। लेकिन पैनाडोल के अंदर क्या है? पैनाडोल के अंदर पैरासीटामोल नाम की एक दवाई है। ये एक केमिकल नेम है जो आपके हेडेक वगैरह को क्योर करता है। अब हम थर्ड में आते हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइड अस पेस्टिसाइड्स टू प्रोडक्ट आवर हेल्थ एंड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो आवर क्रॉप्स फॉर अबंडेंट फूड। अब केमिस्ट्री हमें ना सिर्फ दवाइयाँ फ्राहम कर रही है, फिर पेस्टिसाइड भी दे रही है, फर्टिलाइज़र तक फ्राहम कर रही है, ताकि हमारे क्रॉप्स, हमारी जितनी भी फसलें हैं वो सब अच्छी रहें, हरी भरी रहें, उनमें कीड़े वीड़े ना लगें, और हमारे पास जितने भी मतलब फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नंबर 4 पे आते हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइड अस फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। मैंने अभी आपसे बताया कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं या कार्स होती हैं, उनमें भी केमिस्ट्री की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। उनके फ्यूल्स में बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि वो फ्यूल्स किस तरह के होने चाहिए। जितना सस्ता फ्यूल होगा, हमारी जो है इकॉनमी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब आजकल इन्वेंशन हो रही है कि हम किसी तरह भी वाटर में से हाइड्रोजन गैस निकाल लें, ताकि हमारे पास काफ़ी हद तक एक बेहतर चीज़ आ जाए जो पेट्रोल से सस्ती हो। हमें पता है कि पेट्रोल, ऑयल, डीज़ल ये बहुत इंतहाई महंगे हैं। अगर हम पानी से हाइड्रोजन गैस निकाल लें तो वो इंतहाई सस्ता हो जाएगा, और फिर हमें जो है पेट्रोल वगैरह की लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा कि ये महंगा क्यों है और ये इस तरह क्यों है। और हुकूमत अगर पेट्रोल महंगा भी कर दे तो हमें टेंशन नहीं होगी। अब हम 5th स्टेप पे आते हैं। केमिस्ट्री आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड अबाउट आवर सेल्फ। अब केमिस्ट्री हमें बताती है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, सर्दी है, गर्मी है और क्यों है। सर्दी गर्मी अगर है भी तो क्यों है। हमारा मौसम, हमारा जो आपस क्लाइमेट है, हमारा एनवायरनमेंट है, अगर उसमें बहुत सारा पोल्यूशन आ रहा है तो क्यों पोल्यूशन आ रहा है, वो हमें केमिस्ट्री बताती है। और एंड अबाउट आवर सेल्फ, हमारे बारे में बताती है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे डीएनए के बारे में, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह हैं, हमारा हार्ट किस तरह पंप कर रहा है, हमारा स्टमक किस तरह काम कर रहा है। तो केमिस्ट्री अगर आप देखें तो बेसिकली केमिस्ट्री हर जगह है। अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें, तो आप देखेंगे केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। तो केमिस्ट्री अगर आप सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो तब भी आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर आप इसको एज अ जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं तब भी आपको ये सब्जेक्ट फ़ायदा ही देगा। केमिस्ट्री का आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा ही आपको नुकसान से बचाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।